अलग अलग करने में, क्योंकि जब सेम फील्ड के अंदर दोनों लोग काम करते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैंने बाहर के लाइफ में बहुत देखा था, एक ईगो आ जाता है इस चीज का कि मैं बेटर हूँ या सामने वाला पर्सन बेटर है। वहां पर क्या होता है, आपने आपकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल साइड रखना होता है और प्रोफेशनल लाइफ को एज अ करियर जो आपने चूज किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सक्सेस होंगे तो आपके थ्रू ही सामने वाला पर्सन भी सक्सेस होगा। तो सबसे मेन चीज ये है कि जब तक आप दोनों के अंदर बैलेंस नहीं बना रहे हो तो किसी एक साइड से आपका डाउन जाना बनता ही बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक डिसीजन होता है इंसान का बिजनेस को करने का। आप लोगों ने भी डिसीजन बनाया, उसके बाद में आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। सेम मैंने भी बनाया था। जब मैं इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुई थी तो मेरे सामने काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि मुझे 2 फैमिली को मैनेज करना था। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं फैमिली में, तो मेरे फादर पिछले 6 साल से किसी भी तरीका का काम नहीं कर पा रहे, उनको करंट लग गया था और वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो काम कर सके, तो मुझे मेरी फैमिली भी चलानी थी। देन उसके बाद में मुझे सेकंड जो मेरा घर है उसको भी देखना था, और मैं एक ऐसी शहर से या ऐसे टाउन से निकल कर आई हूँ जहाँ पर ना बेटियों को बहुत समझा जाता था। मेरे पापा मुझे बताते कि बेटा जब तेरा बर्थ हुआ था ना तो लोग बोलते थे लड़कियां बोझ होती हैं, इसको मार दे क्योंकि बड़े होके ये तेरे सर पे सिर्फ कर्जा करके जाएगी। और मैं शॉक होती हूँ, मेरे पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। जब मैं 7th क्लास में थी तो मेरे पापा ने फांसी लगाने की कोशिश की थी, बट भगवान उनके साथ थे, हमारी प्रेयर्स थी, उनको कुछ नहीं हुआ। सेकेंड टाइम भी उन्होंने नींद की गोली तक खा ली थी, क्योंकि लोगों ने उनको एक ही चीज बोली थी, लड़की है, बोझ पैदा हुई है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे आज भी याद है, मैंने मेरे पापा से यही चीज बोली थी कि आप ये सारी चीजें क्यों करते हो, आप मेरे ऊपर बिलीव रखो। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली थी कि बेटा आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुझे लोगों को जवाब देना है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैंने डायरेक्ट सेल क्यों स्टार्ट करा और मैं आज भी इतने सारे चैलेंजेस फेस करके इस लेवल तक हूँ, क्यों हूँ, तो वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से। तो जो लोग उन्हें बोलते थे ना, मुझे उन चीजों को गलत प्रूव करना था, एंड टचवुड वो चीजें हुई भी। जिस जगह पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इतनी हाईली एजुकेशन करी। तो जहाँ पे 5th क्लास के बाद में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, वहाँ आज वो लोग ग्रेजुएशन करके अपनी लाइफ भी सेटअप कर रहे हैं। वहीं से कुछ लोग हैं भी जो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के अंदर काम भी कर रही है। तो वो एक चीज होती है कि एक टास्क मिल गया था कि करना है तो करना है। फिर अगर बिजनेस की बात करें तो बोलते ना कि बाहर के लोग ना आपको बाद में बोलते, घर के लोग पहले बोलते हैं। तो मुझे घर के लोगों ने बहुत बोला था कि जो बिजनेस होता है ना वो लड़कियों का नहीं होता, और मेरे को ये भी बोला गया था कि तेरे पापा ने कभी बिजनेस नहीं करा तो तू क्या करेगी, एक काम कर, बिजनेस छोड़, पढ़ाई कर ले, अच्छी खासी तेरी पढ़ाई है, कहीं पे जाके जॉब कर ले। तो मैंने उन सारी चीजों का अपोजिट किया। हमारे यहाँ बोलते थे लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाती, मैंने हमेशा उल्टा चलना होता था, मैं वहां भी गई, पढ़ाई नहीं करनी होती, मैंने पढ़ाई भी करी। और जैसे सीनियर बता रहे थे हस्बैंड है वो भी इस इंडस्ट्री में, उनकी एजुकेशन +2 है, मैंने PhD कर रखा, लेकिन कभी ये चीज नहीं हुई कि नहीं उनकी लो एजुकेशन है तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी बिजनेस कर रही हूँ। और बैलेंस है, हर चीज का बैलेंस है, वो आपको लेके चलना पड़ता है, कोई बाहर से इंसान नहीं आता। बाकी हाँ, मुझे ना कई बार टोंट जरूर मिले थे जिसकी वजह से आज मेरा बिजनेस बना है। लोग बोलते थे कि मेरे अपलाइन का बिजनेस इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। तो मैं उन्हीं लोगों को ये चीज बोलने वाली हूँ कि ज्यादा नहीं, 1 मंथ वेट कर लो, एक और पर्सन ब्रांड बनने वाला है, तब शायद मैं उन लोगों को जवाब दे पाऊंगी कि उस पर्सन का बिजनेस इसलिए है क्योंकि शायद पीछे कहीं ना कहीं मैं खड़ी हुई हूँ। सो थैंक यू सो मच ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतनी हिम्मत देने के लिए कि मैं उन लोगों को जवाब दे पाई जो मेरे पापा को हमेशा मुझे लेके गलत बोला करते थे। थैंक यू। मंच हमारे R&D सर हमारे बीच में है जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। एंड आज जो सेशन चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे बीच में न्यू हैं एंड अलग अलग जगह से हैं और काफ़ी लोग हमारे को जानते नहीं हैं, जैसे कि हिमाचल से हैं, कुल्लू से हैं, कश्मीर से हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं। ठीक है, तो मेरा नाम रोहित है, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ आने से पहले मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है। और डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे समथिंग 8 साल से प्लस का टाइम हो चुका है।
और यहाँ आने से पहले मैंने एक अदर मेरी जो ओल्ड कंपनी थी उसमें मैंने टाइम दिया है, उस पर मैं अच्छे लेवल पे रहा हूँ एंड अचीवर बना हूँ वहाँ से भी। एंड मनी की बात करें तो वहाँ से भी बहुत अच्छा पैसा अर्न किया है। एंड वी बिलीवर की बात करूँ, जैसे कि सीना ने बताया है कि काफ़ी सारे ब्रांड बनाए हैं, बहुत बड़ी टीम बनाई है एंड बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड एंड क्राउन्स टीम बहुत बड़ी बनाई है। तो उसके पीछे का रीज़न एक ही है यार, और ये ज़्यादा लंबे समय के अंदर नहीं हुआ है जो भी काम आज हुआ है, ये सिर्फ ओनली 2 ईयर के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल है। मैं चीज को खुद फील करता हूँ, जो पिछले 5 साल में चीजें नहीं लिखी थी हम लोगों ने, दिल से बोलना चाहता हूँ ये चीज में स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे ऑनर साहब जी एंड एलएनडी साहब जी, जो हमें स्टार्टिंग में ही मिले और ऐसे इंसान मिले जो कि हमारी हमेशा सपोर्ट करते थे। और हम भी यही चाहते थे कि हमें ऐसे लोग मिले जो कि हमारी टीम के हर सपने को पूरा कर सके। जैसे कि पिछले 5 साल में हमारे वो सपने पूरे नहीं हुए थे, वी बिलीवर में आने के बाद 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हम सिर्फ ओनली 20 क्राउन यहाँ पे आए थे, सिर्फ ओनली 20। ऑफिस की बात करूं तो सिर्फ हमारे पास ओनली 4 से 5 ऑफिस थे। और आज की बात करूं मैं, लाइव लेटेस्ट जो है वो ये है कि हमारी टीम में, और ब्रांड की बात करूं, ब्रांड एक भी नहीं था। आज ब्रांड की बात करूं, मैं अपनी टीम में बात करता हूं, इसी 2023 में इसी कंपनी से 4 लोग ब्रांड बने एंड क्राउन की बात करूं तो 20 क्राउन लेके आए थे। आज 2 साल के अंदर 60 क्राउन मेरी टीम में। बहुत अच्छी बात है यार, जो भी है इस बी बिलीवर की वजह से इतनी ग्रोथ मिली है, बी बिलीवर की वजह से मिली। इतनी लोगों ने अचीवमेंट की बात करूं, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी टीम में बुलेट आई होगी, कितनी टीम में गाड़ी आई होगी। अगर 60 लोग क्राउन बने तो 60 बुलेट भी आई है। 60 नहीं बोल सकता, चलो 40 तो श्योर है कि 40 बुलेटें मेरी टीम में आई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने से। हम बाहर से भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, अपने सीनियर से भी सीखते रहते हैं, ऑफिस में हम लोग लर्निंग करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग गेन करते रहते हैं। लेकिन हम जब भी कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो हमें या मैं या बिजनेस, तो इन्होंने शायद अपनी फैमिली को चुना था कि कोई बात नहीं, मैं फैमिली के साथ रहूंगा, बट मैं था कि मुझे क्राउन ही बनना है। मैं अपने अपलाइन जी को ये चीज बोलती थी कि अपलाइन जी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं एक टाइम का खाना भी खा लूंगी, बट मुझे सिर्फ 1000 होम रेंट दे देना अगर मेरी डोनेशन नहीं आती है तो थैंक यू सो मच अपलाइन जी उस टाइम पे मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जहां मैं गलत भी होती हूँ मेरे अपलाइन जी मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं। इवन मेरे अपलाइन जी मेरे से 1 साल छोटे हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। देन मैं अपने अपलाइन जी यही चीज सीखना चाहूंगी कि इतनी कम एज के अंदर आपके अंदर मैच्योरिटी कैसे आती है, क्योंकि मैं 21 साल की हूँ बट अभी भी मेरे अंदर वही बचपना है। देन मैं यही कहना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेल मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। देन मेरे लिए हमेशा डायरेक्ट सेल ही फ्रंट फुट पे रहेगा, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं चाहती हूँ कि हर एक पर्सन डायरेक्ट सेल के अंदर आए, देन फ्यूचर को बनाए। देन धीरे धीरे फिर जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बिजनेस को ज्वाइन किया था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। ऐसे तो हमारी ज्वाइनिंग जो थी, आज हमें 18 महीने हो चुके हैं, 20 तारीख की हमारी ज्वाइनिंग है अगस्त की। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड 6 से 7 महीने बिजनेस में नहीं थे, उसके बाद ये बिजनेस में आए, मार्च में इन्होंने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मेरा चैनल लगा, देन जिसको कंप्लीट हमने 24 दिन में किया। तो ये शायद से एक रिकॉर्ड ही था। और मेरा फ्रेंड्स मुझे एक चीज बोलते हैं कि शायद से आपका रिकॉर्ड कभी भी नहीं टूटेगा। तो टूटने को तो देखो, रिकॉर्ड जो होते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं, और मुझे ये भी है कि टूटेगा जरूर, और मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरा अपलाइन जी का एक रिकॉर्ड था, छोटा सा मैनेजर बने थे 15 दिन में, और वही रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था, मैं 13 दिन में मैनेजर बनी थी। देन उसके बाद बिजनेस को बहुत ही मन लगा के किया है, मैच्योरिटी के साथ किया है, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई हूँ। डिस्ट्रैक्ट ना होने का रीजन मेरे लिए फैमिली थी, क्योंकि
मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मुझे मेरे पापा का प्यार नहीं मिला था। मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरे पापा मतलब बहुत ड्रिंक करते थे और मेरी मम्मा को मतलब उस तरीके से बहुत पीटते थे। फिर जिसके बाद मैंने शादी की तो मेरे फादर इन लॉ जिनके लिए मैं बिजनेस में हूँ, मैं इनके सामने भी बोलती हूँ कि मैं किसी के लिए बिजनेस में नहीं, मैं अपने फादर इन लॉ के लिए बिजनेस में हूँ। क्योंकि वो यही कहते हैं कि पता नहीं मेरी एज मैं आप लोगों को कामयाब देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, पर मैं इतना ही कहती हूँ कि मैं पापा को वो सारी चीजें करके दिखाऊंगी कि वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ इस दुनिया को छोड़ के जाए। उनको ये ना लगे कि मेरे बच्चों ने उतना कुछ नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पापा जो है मेरे फादर हैं, इनसे कम प्यार करते होंगे, मेरे से ज्यादा प्यार करते होंगे। तो मुझे इसका घमंड भी है, उसमें बुरा मत मानना। बाकी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा लगा मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू सो मच मेरे डायरेक्ट पार्टनर प्लस लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ के अंदर आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वी ब्लीवर्स कम्युनिटी, आई लव वी ब्लीवर्स। पर मेरे पापा थोड़े से, मैं आपको फैमिली थोड़ा सा रीजन शेयर करना चाहती हूँ। पापा ट्रक ड्राइवर है, मेरे पापा ड्राइविंग करते हैं, बट रीजंस मेरे बड़े थे, चीजें बड़ी थी। बट आज मैं मेरे फादर को देखती हूँ, आज मेरे फादर की एज हो गई है 50, आज वो 2.5 साल से शायद आउट ऑफ है, और जितना पापा की इनकम है 40 उससे ज्यादा तो बेटी कमा लेती है यहाँ से वी बिलीवर्स प्लेटफॉर्म से। तो थैंक यू सो मच सीनियर, आपने मुझे इस बड़े प्लेटफॉर्म पे चांस दिया। थैंक यू सो मच माय अपलाइन कमल सीनियर, थैंक यू सो मच मेरे ब्रांड एम्बेसडर सुनील सिन्हा। मैं उनको बहुत मिस कर रही थी, आज की शायद सीनियर होते तो काफी और अच्छा आता ना, अच्छा लगता। बट थैंक यू सो मच वी बिलीवर्स प्लेटफॉर्म। सीरियसली गाइस, हम इस वी बिलीवर, मैंने जो ड्रीम घर बनाया था ना, उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, मेरी ड्रीम कार है वरना। तो मुझे भी वो बहुत जल्दी अचीव करनी है, और मुझे इतना बिलीव है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी भी अचीव कर लूंगी। जोरदार क्लैपिंग हो जाए।